बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे। किसी अरब कंट्री की लेडी थी जिसने फ्रोज़न पराठे का ये हैक दिखाया था। बहुत ही सिंपल था, उन्होंने इतना ज़्यादा एफर्ट भी नहीं किया था जायका बनाने में, लेकिन मैं इसको इम्प्रूव करूँगी और आपको सिखाऊंगी कि इसको मज़ीद कैसे मज़ेदार बनाया जा सकता है। तो जैसा कि सबको पता है कि इंसान तजर्बात से सीखता है। इसी वीडियो में बनाते बनाते मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की कि किस तरीके से हम इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक पैकेट लिया है फ्रोज़न पराठे का, कुछ सॉसेजेस लिए हैं, चीज़, क्यूकम्बर का सैलड और टमाटो प्यूरी। इसके अलावा पका हुआ कीमा पड़ा है फ्रिज में, जिसे मैंने मशरूम डाल के कुक करके रखा हुआ है, वो भी इस्तेमाल करेंगे। एक प्याली में थोड़ा सा टमाटो प्यूरी निकाला और इसी पिकल का थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। पानी थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। एक चुटकी नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च डाल के इसको मिक्स कर लिया। ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी एक फीलिंग रेडी हो रही है। क्यूकम्बर को बारीक काट लिया, अनियन भी कुछ काट लिए और पेस्ट भी बन गया। पराठों को फ्रीज़र से निकाल के कुछ देर के लिए बाहर रख देना है ताकि वो लचकदार हो जाए और उनको फोल्ड करना आसान हो जाए। एक एक पराठा लेंगे और इसी तरह उसी पेपर के ऊपर रखेंगे। उस औरत ने इस तरीके से एक पराठा लिया, अंदर सॉसेज रखा और उसे रोल कर दिया, कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ठोक दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, शेयर करना हुआ तो आपकी मर्जी है। शुक्रिया। सबसे पहले हमने पेस्ट लगा लिया, सॉसेज रखा और जितनी कटी हुई हमारी चीज़ें हैं, जो जो आपको पसंद हैं वो डाल दें। मैं इस तरीके से डालूंगी कि कुछ बच्चे जो चीज़ नहीं खाते उनके स्पेशल अलग से बनाऊंगी और जो खा लेते हैं उनके पराठा रोल में सब कुछ भर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने उसी तरीके से फ़ोल्ड करना शुरू किया जिस तरह उस लेडी ने बनाया था। फ़ोल्ड कर दिया सिंपली और दोनों किनारों को जोड़ दिया आपस में। उस लेडी ने इसी पेपर के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर यूं रख के निशान लगाए, कट्स लगा के इसी प्लास्टिक के पेपर को उठा के एक ट्रे में रख दिया, सीधा सीधा जैसे मैं अभी रखूंगी। ऐसे उठाया और रख दिया और साथ उसने ये भी कहा कि हम इसको क्योंकि फ्रीज़ करेंगे तो अलग अलग रहेगा। इस तरीके से वो रख रही थी। मैंने भी कुछ इसी तरह से किए, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता गया। जूं जूं समझ लगती गई कि क्या बेहतर है, उस तरीके से मैंने फिर इनको फोल्ड किया। आप देख सकते हैं मैं थोड़ी सी चीज़ भी डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको फोल्ड किया जब, तो फिर मैंने सोचा कि ना इसके ऊपर थोड़े से तिल लगा दिए जाएं, कलवंजी लगा दें तो खूबसूरत लगेगा और मज़ेदार भी होगा। तो उसी तरह फिर मैंने उसको फोल्ड थोड़ा सा किया। फिर मैंने उसी तरह पेपर को पकड़ के ट्रे में रख दिया। मैंने सोचा ये तिल पड़े हुए हैं, चलो इसके ऊपर और तिल डालते हैं। थोड़ी सी कलवंजी डाली, ऊपर रखा पराठा और फिलिंग शुरू कर दी। बट एक मिनट, क्यों ना हम इसको रोल कर लें। चलें जी, ये तो ज़्यादा आसानी होगी। रोल कर करके प्लास्टिक शीट में एक साइड पे लगाते जाएं, इनको शॉपर में डाल के फ्रीज़ करना भी आसान। ट्रे में रखने की ज़रूरत नहीं रही अब हमें। ये हो गए सारे सॉसेज वाले। इस पैकेट को रखते हैं फ्रीज़र में और अब बनाते हैं कीमे वाले। जैसा कि मैंने बताया था कि ये कीमा मैंने मशरूम डाल के
तो कुक करके रखा हुआ है। ये किसी और काम के लिए रखा है लेकिन पराठों में भी यूज़ कर लेते हैं। उसी बाउल में मैंने थोड़ा सा केचप और मायोनीज डाला और थोड़ा सा जायका चेंज कर दिया। स्प्रेड किया, कीमा डाला, चीज़ डाली और इसको फिर उसी तरीके से रोल कर दिया। इन पराठा रोल्स को आप डायरेक्ट एयर फ्राई में रख के रोस्ट कर सकते हैं या ओवन में रख लें। तो आइए अब बनाते हैं 2 पराठे। सहरी के टाइम 2 पराठों को रखा, ऊपर एक ब्रश के साथ थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड किया और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ इसलिए पता नहीं है कि कितने मिनट में बनेगा, तो 2-3 दफ़ा मुझे खोल के देखना पड़ा है उसको। फिर मैंने उल्टा भी कर दिया दोनों साइडों से। वो बहुत अच्छी तरह से जब क्रिस्पी हो गया तो उसके बाद इसको मैं डिश आउट करूँगी। और ये रही बिल्कुल रेडी खस्ता क्रिस्पी लेयर्स वाले चीज़ी पराठा रोल रेडी है। अब्दुल्ला को बहुत पसंद है। अब्दुल्ला ने पास कर दिए तो समझे पास ही पास है। तो इसे आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ, कट करके दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएंगे। इंशाल्लाह और भी रेसिपीज़ दूंगी। इतना ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और चीज़ी। ओ हो परफेक्ट। लो अब्दुल्ला। 2 तरह के पैकेट्स रेडी हो गए हैं, एक कीमे वाले और दूसरे सॉसेज वाले। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बनाएंगे और दाद वसूल करेंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।